A very good morning to all of you, dear student. Today we will study our sixth chapter, which is town, traders and craft person. First of all, we should know about what is town, who are traders and who are craft person. Okay. In your chapter, what would a traveler visiting a medieval town aspect to find? हम कौन सी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं? Medieval हिस्ट्री पढ़ रहे हैं. This would depend to on what kind of town it was and temple town and administrative center and commercial towns. अब हम टाउन, कौन से टाउन के बारे में हम पढ़ेंगे? फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट हेडिंग है हमारा, वो क्या है? टाउन्स है. कौन से टाउन? ठीक है, टेम्पल टाउन है या एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर है, कमर्शियल टाउन है और पोर्ट टाउन, टू नेम जस्ट सम पॉसिबिलिटीज. इनफैक्ट मैनी टाउन्स कंबाइन द सर्वर फंक्शंस दे वर अ एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर. बहुत सारे टाउन क्या होते हैं? एक साथ मिलके बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बने होते हैं, लाइक टाउन टेम्पल्स एज वेल एज द सेंटर्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज एंड क्राफ्ट प्रोडक्शंस. ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट हमारी हेडिंग है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर. यू रीड अबाउट द चोलास डायनेस्टीज, है ना. हमने चैप्टर जो सेकंड है उसमें चोलास डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा था. ठीक है, लेट्स ट्रेवल इन अवर द इमेजिनेशन ऑफ थंजावर. थंजावर क्या था? एक सिटी थी, द कैपिटल ऑफ चोलास. चोलास की कैपिटल थी थंजावर. एज इट वॉज 1000 years ago, बहुत साल, हजारों साल पहले क्या हुआ था? द पेरिमल रिवर कावेरी फ्लो नियर द ब्यूटीफुल टाउन. थंजावर टाउन से वो फ्लो करती थी. ठीक है, वन हियर्स द बेल्स ऑफ द राजेश्वरा टेम्पल्स बिल्ड बाय द राजेंद्र चोला. ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं इसको, कि जो राजेश्वरा टेम्पल था वो किसने बिल्ड किया था? राजेंद्रा. ठीक है, राजेंद्रा चोलास के किंग राजेंद्रा ने किया था. द टाउन पीपल विल आर ऑल प्रिंसेस ऑफ इट्स आर्किटेक्ट कुंजमलान राजा. इन सब ने अपना नाम उस पर कर्व कर दिया था, यानी कि खोद दिया था. जैसे टेम्पल बनाए और उसके बाहर ये लिख दिया कि किसने, किसके टाइम पीरियड में किस राजा ने कौन सा टेम्पल बनाया था. बिसाइड द टेम्पल देयर आर प्लेसेस विद द मंडपास और पवेलियंस. अब पवेलियंस, अब क्रिकेट वाले पवेलियंस मत सोचना. ठीक है, क्या होता है? जब राजा मंदिर में जाएगा तो अब राजा है, राजा के आसपास बहुत सारे मंत्री होते हैं. ठीक है, अब मंत्री कहाँ पे बैठेंगे? तो उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा एक मंडप बनाया था मंदिर के पास ही. ठीक है, जहाँ पे किंग्स होल्ड कोर्ट इन द दीज मंडपा, जहाँ पे किंग्स क्या एक तरफ से बैठक लगाता था. ठीक है, जहाँ पे किंग बैठ गया उसके चारों तरफ और जो मंत्री होते हैं उनको भी बैठना होता है, तो उसको क्या कहते थे? पवेलियन कहते थे. इश्यूइंग ऑर्डर द सब ऑर्डिनेशंस देयर आर ऑल्सो अ बैकस फॉर द आर्मीज. और सारी आर्मीज जो भी उसकी आर्मीज होती थी वो उसके आसपास बैठती थी. द टाउन इज द ब्लास्टिंग विद द मार्केट सेलिंग ग्रेन्स, स्पाइसेस, क्लोथ एंड ज्वेलरी. अब जो टाउन था वहाँ पे आसपास के, जैसे हम मंदिर जाते हैं ना, तो सिर्फ जहाँ पे मंदिर होगा उसके आसपास छोटी छोटी शॉप्स होती हैं. ठीक है, कहीं पे माता की चुन्नी मिलती है, कहीं पे कुछ मिलता है, तो एक तरफ से एक मार्केट लग जाती है. ऐसे ही उस टाउन में भी था. वहाँ पे मसाले सेल होते थे, क्लोथ, ज्वेलरी, वाटर सप्लाई फॉर द टाउन्स कम फ्रॉम वेल एंड टैंक्स. जो वाटर सप्लाई थी वो वेल्स और टैंक से सप्लाई होती थी. ठीक है, कुएं और टैंक्स होते थे बड़े बड़े. The Salya weavers of the Thanjavur and the nearby towns of the Uriyar are busy the production clothes of the flag. अब जो मंदिर का फ्लैग होता है ना, हर एक मंदिर में फ्लैग, तो उस फ्लैग में वीवर्स भी आसपास उनकी शॉप होती थी, वो उस फ्लैग को बनाते थे. ठीक है, यूज इन अ टेम्पल फेस्टिवल फाइन कॉटन बनाते थे. किंग्स द नोबिलिटी एंड द कोसिस कॉटन फॉर द मासेस. सम डिस्टेंस अवे द स्वामी मलाई द स्थापित of sculptures are making the bronze idol and the tall ornament bell metal lamps. और बहुत बड़े घंटियां बनाई जाती थी, बहुत बड़े बड़े. ठीक है, नाउ अवर सेकेंड टॉपिक इज टेम्पल टाउन्स एंड प्लेग्राउंड्स. टेम्पल टाउन्स क्या होते हैं? थंजावर, जहाँ पे जो एक मंदिर होता है. ठीक है, थंजावर इज ऑल्सो नोन द एग्जाम्पल ऑफ टाउन टेम्पल. थंजावर जगह एक चोला डायनेस्टीज की एक ऐसी जगह थी, एक ऐसी कैपिटल थी जहाँ पे, जो कि एक एग्जाम्पल माना जाता है टेम्पल टाउन का. टेम्पल टाउन द रिप्रेजेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ द अरेबिएशंस एंड द प्रोसेस बाय विच सिटीज डेवलप. टेम्पल्स वर ऑफन सेंटर
सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स एंड और ये मतलब सारे इकोनॉमी तरीके से सोशल रूलर मतलब सारी डेमोस्ट्रेट करते थे सारे टेम्पल को, मतलब वहाँ पे क्या क्या होना चाहिए टेम्पल के अंदर, कहाँ पे टेम्पल के आसपास क्या क्या बनना चाहिए, ठीक है। टेम्पल अथॉरिटी यूज देयर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड द बैंकिंग ग्रेजुएटी अ लार्ज नंबर ऑफ द प्रीस्टिस वर्कर्स। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा संख्या में वहाँ पे पुजारी होते थे और जो व्यापारी होते थे आसपास जिन्होंने व्यापार करना होता था, ठीक है। टाउन एमर्ज अराउंड द टेम्पल सच एज दोज आ बिल्ला स्वामी विल्सा और आ विदिशा इन मध्य प्रदेश एंड अ सोमनाथ इन गुजरात। जैसे गुजरात में सोमनाथ मंदिर है। अदर इम्पोर्टेंट टेम्पल्स टाउन इन इंक्लूडिंग अ कंजीपुरम एंड अ मदुरई इन अ तमिलनाडु। तमिलनाडु में मदुरई में भी एक बहुत बड़ा टेम्पल बना हुआ है। एंड अ त्रिपुपति इन अ आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में कौन सा टेम्पल है? त्रिपुति है, ठीक है ना। इसी में है पिलीग्रिम्स। पिलीग्रिम्स होता है तीर्थ स्थान। पिलीग्रिम सेंटर ऑल्सो स्लोली द डेवलप इनटू द टाउनशिप। पिलीग्रिम सेंटर यानी कि तीर्थ स्थान, ठीक है। लाइक यहाँ पे क्या है, जैसे माता का मंदिर होता है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये क्या है, सारे पिलीग्रिम्स हैं, ठीक है। ऐसे ही उस टाइम पे भी था। लाइक वृंदावन उत्तर प्रदेश में वृंदावन था एंड तिरुवन्नमलाई ये तमिलनाडु में आर एग्जाम्पल ऑफ टू सच अ टाउन्स। ये दो ऐसे टाउन थे जो इनके एग्जाम्पल था। अजमेर में था, राजस्थान वॉज कैपिटल ऑफ द चौहान्स किंग इन 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी में क्या चौहान्स ने वहाँ अजमेर में बहुत बड़ा टेम्पल बनाया था। एंड लेटर बिकम द सूबा हेडक्वार्टर्स अंडर द मुगल्स। उसके बाद वो मुगल्स के अंडर आ गया था, ठीक है। एक आपको कॉर्नर में दिया हुआ है ब्रॉन्ज, बेल, मेटल एंड द लॉस्ट वैक्स। ब्रॉन्ज इज इन एना ऑली कंटेनिंग द कॉपर एंड द टिन। ब्रॉन्ज किसको मिलके बनता है? कॉपर और टिन को मिला के बनता है। तो जो मंदिर में बेल होती है ना, उसकी आवाज़ क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि उसमें कॉपर और टिन, यानी कि कॉपर थोड़ा कम क्वांटिटी में और जो टिन होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में मिला होता है, जिससे उसकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है। तो उस टाइम पे भी ये चीज़ें होती थी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अ नेटवर्क ऑफ अ स्मॉल टाउन। अब हमने व्यापार तो फैला दिया, लेकिन हमारा नेटवर्क कितना है वो शुरू किया था छोटे छोटे टाउन्स से स्टार्ट किया था, ठीक है। फ्रॉम द 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स द सब कॉन्टिनेंट्स वाज डॉटेड विद द स्मॉल टाउन। छोटे छोटे जो टाउन्स थे वहां से शुरू किया था ट्रेडर्स, ठीक है। दीज प्रोबेबली द एमएच फ्रॉम द लार्ज विलेजेस। और जो धीरे धीरे बड़े बड़े गांव के रूप में डेवलप होने लगे थे। दे यूजली हैड अ मंडपिका और मंडी ऑफ लेटर टाइम, यानी कि बाद में उसको क्या बोला जाने लग गया? मंडी बोले जाने लग गया, ठीक है। टू विच नियर बाय द विलेजेस। और उसके बाद मंडापिका के बाद वो हाट सुना है? एक देखो आपका पेज नंबर 78 पे दिया गया है। बीच में रोड है और इधर उधर छोटी छोटी शॉप्स लगी हुई है, तो दैट्स कॉल्ड अ हाट। अब उस हाट में क्या क्या होता था? पॉटर्स होते थे, ऑयल प्रेसेस होते थे, शुगर मेकर्स होते थे, टोडी मेकर्स होते थे। यू नो अबाउट द टोडी मेकर्स? टोडी मेकर्स होते हैं जो शराब की चीजें बनाते हैं। स्मिथ, गोल्ड स्मिथ होते थे। इन सब की वहां पे शॉप लगती थी, ठीक है। अब देखो जैसे कोई ट्रेडर्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल। अब छोटे छोटे टाउन्स बड़े होने लगे। उसके बाद एक नया हेडिंग आता है हमारे पास, ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल। ट्रेडर्स व्यापार कैसा होना चाहिए? एक छोटे लेवल पे होना चाहिए या बड़े लेवल पे? देखो आपके पेज नंबर 75 में एक मैप दिया गया है। लाइक किसी ने काबुल से नीचे आना है, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देते हैं सूरत का, ठीक है। सूरत में क्या होता है? बहुत ज़्यादा नमक होता है। तो काबुल से जो आदमी यहाँ पे आएगा तो वो और कोई साड़ी का बिजनेस तो करेगा नहीं। वो क्या देखेगा सबसे पहले कि सूरत में क्या चीज़ ज़्यादा होती है। उसने ऑब्जर्व कर ली कि हाँ जी सूरत में क्या होता है? नमक ज़्यादा होता है, तो हम यहाँ पे नमक का व्यापार करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब जो व्यापारी ट्रेडर्स होते थे, जो फॉरेनर्स भी आते थे, तो ऐसे ही आते थे, ठीक है।
जैसे हमारे माइंड में क्या होता है, फॉर एग्जांपल गोवा का एग्जांपल देते हैं, हमारे माइंड में एकदम क्लिक करता है बीचेस है, घूमना फिरना, ये ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल आता है वृंदावन में हमारे माइंड में कोई बीचेस तो आएंगे नहीं, ठीक है। क्या आएगा हमारे माइंड में? एकदम फूल और ये भगवान का नाम आता है, कृष्ण भगवान का। तो ऐसे ही जो बड़े बड़े व्यापारी और छोटे छोटे व्यापारी होते थे, जगह भी होती थी बिग और स्मॉल, वो ऐसे ही ऑब्जर्व करते थे कि कौन सी जगह पे क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है काबुल, हम्पी एंड सूरत। ये सारे बेस्ट ट्रेडर्स प्लेस थे जहाँ पे कि बहुत ही अच्छा व्यापार किया जा सकता था, ठीक है। हम्पी इज लोकेटेड इन कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन। कृष्णा तुंगभद्रा की जो नदी है वहाँ पे है हम्पी, ठीक है। विजयनगर, ये पूरा डिटेल में आपने पढ़ना है। उसके बाद आता है हमारा न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स। अब जब ये छोटे छोटे टाउन और ट्रेडर्स स्मॉल टाउन और बिग टाउन थे, इन्होंने एक बहुत बड़ा मतलब एक बहुत एक्सपेंड हो गए थे ये, ठीक है। इन द 16th and 17th century यूरोपियन कंट्रीज वर सर्चिंग फॉर स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल। अब हमारी जो इसमें था, इस न्यू टाउन एंड ट्रेडर्स में ये हेडिंग्स आती है कि जो फॉरेनर्स थे, यूरोपियन कंट्रीज थी, वो इंडिया में आके क्या करने लगे थे? स्पाइसेस और टेक्सटाइल का बिजनेस मतलब वो ट्रेडर्स करने लगे थे, मतलब इस चीज के उसमें वो बहुत बड़े व्यापारी माने जाने लगे थे। विच हैड बिकम द पॉपुलर बोथ इन यूरोप एंड वेस्ट एशिया। यूरोप और वेस्ट एशिया में ये बहुत ही पॉपुलर होने लग गया था। द इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनीज इन ऑर्डर द एक्सपेंड दियर कमर्शियल एक्टिविटीज इन ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच, यूरोपियंस, इंग्लिश, ये सारे यहाँ पे आने लगे थे अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसके बाद ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स लाइक मुल्ला अब्दुल गफूर एंड वज वोरा हु वॉन्ट द लार्ज नंबर ऑफ द शिप्स completed with them, however the European companies used the naval power of the gain control the sea। अब इन्होंने कौन से रास्ते? यानी कि समुद्र के रास्ते इन्होंने व्यापार शुरू कर दिया था, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक कॉर्नर में आता है, फिगर 9 दिया गया आपको, वास्को डी गामा। बोलते हैं ना भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा इंडिया आया था इन द 15th century। यूरोपियन सेलर अंडरलुक द अनप्रेडिक्टेबल एक्सप्लोरेशंस ऑफ अ सी रूट्स। उन्होंने देख लिया था कि भारत में क्या है, व्यापार की बहुत सारी जगह है जहाँ पे हम बहुत सारी चीजें भारत में जिससे हम यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं और समुद्र के रास्ते कर सकते हैं। वास्को डी गामा एक क्या था? सेलर था, ठीक है। अफ्रीकन कोस्ट, और सबसे पहले इसी ने भारत की खोज की थी। सो डियर स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर ये फिनिश होता है। थैंक यू।